हेलो हेलो भाई दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बार अपने ड्रीम एजुकेशन पॉइंट के न्यू चैनल पे हम लोग आए हैं, जिसमें आपको देख पा रहे होंगे आप लोग बीएसएफ कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा है ना। बीएसएफ कांस्टेबल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो है कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत वैकेंसी लाई गई है, जिसमें कुल 241 पोस्ट के लिए सीट रहने वाली है। ठीक है ना, 241 पोस्ट के लिए सीट रहने वाली है। जो वैकेंसी लाई गई है ये भारत सरकार का लेटर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट ऑफ द है ना मेट विथ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा इतना इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये भारत सरकार के लेटर जारी की गई है, जिसमें हम लोग इसमें आज जानेंगे हम लोग कि आपकी एजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सिलेक्शन कैसे होंगे, एज कैसे होगा और अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, अप्लाई में हम लोग क्या क्या करेंगे तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे। ये वैकेंसी टोटल हो गई है आपकी, तो इस वैकेंसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या क्या हम लोग को चाहिए। तो आइए हम लोग टोटल पोस्ट एक बार फिर से अपने, अगर आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देंगे। इसे बेल आइकन प्रेस कर देंगे आप लोग, ताकि आपको हमारा जब भी वीडियो मिले तो आपको ये लगातार मिलता रहे। देखिए तो बीएसएफ की टोटल वैकेंसी कितनी है ये देखते हैं पहले हम लोग, है ना। स्पोर्ट्स कोटा, इसमें वैसे लोगों को जॉब दी जाती है, जिसमें जो खेल में किसी अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं, सिल्वर मेडल वगैरह कहीं से लोग लाए हैं, है ना। तो वैसे लोगों के लिए क्या है, ये इनको पोस्ट मिलता है। टोटल इनकी वैकेंसी जो है 241 है। तो मैंने क्या बताया आपको, किसी वैसे लोगों को जॉब दी जाती है जिसमें जो किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन किए हों और भारत के लिए कोई भी गोल्ड मेडल कहीं से अर्जित किए हों, है ना। तो टोटल पोस्ट हो गया आपका, जिसमें आप लोग की पदों की संख्या कितना है, 241 है। ठीक है, और इसमें पद का नाम जो है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है, कोटा, है ना, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिसमें कहा गया है कि जो भी लोग डिग्री लेके आए होंगे भारत सरकार के लिए, गोल्ड मेडल हो, स्वर्ण, कांस्य हो, रजत हो, किसी प्रकार का भी वो अपना स्टेट लेवल पर खेलते हों, तो उनके लिए भी क्या यह वैकेंसी बीएसएफ की लाई गई है ना, कांस्टेबल के पद पर के लिए। चलिए तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, इसका क्राइटेरिया क्या होने वाला है, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता मिशन जो कहते हैं टारगेट, इसमें जो हम लोग का होता है टारगेट क्या क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। पहला, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। इनकी एज 18 से 23 वर्ष तक होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता जो है 10वीं पास होनी चाहिए। खेल में स्टेट लेवल का, नेशनल स्टेट लेवल का स्तर पर क्या है, भाग लिया हो। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर स्तर पर क्या है, भाग लिया हो। तो मैंने बताया था अभी आपको कि वैसे व्यक्ति को इसमें क्या होगा, मिलेगा 10वीं पास अगर भी है और वो खेल में अच्छा प्रदर्शन किए हो तो उनको ये क्या होगा, जॉब उनके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए आप लोग, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उनके लिए, देखिएगा। पहला, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, खेल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। अब देखना है यहाँ पर से आपको कि जैसे ये जो है डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, जहाँ के आप निवासी हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हो, वहाँ की आपकी वैकेंसी का होना चाहिए, मतलब वहाँ का आप होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे आप एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, है ना, ये सब के अगर हैं तो आपको जाति देना होगा, अन्यथा किसी कास्ट के और है तो नहीं देना होगा आपको। 10वीं की मार्कशीट
लगानी है इसमें आपको। खेल सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि राज्य स्तर के लिए मान्य है और नेशनल स्तर के लिए मान्य है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पर मान्य नहीं है ना। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए इसमें आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना मस्ट है, ठीक है, ताकि आपको वेरिफिकेशन के द्वारा इसमें आपको कॉल किया जा सके, आगे को प्रोसेस किया जाए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होने वाला है देखिएगा। पहला, पासपोर्ट सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी आपको। सबसे पहले आपको जो आपको नए सर्टिफिकेट उठाया है वो सही है कि गलत है, उसकी आपको जांच की जाएगी, ठीक है, पहला। दूसरा, शारीरिक माप होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका, शारीरिक परीक्षा होगा, माप होगा जिसमें आपका कम से कम 165 से 170 के बीच होना चाहिए आपका, ठीक है, कम से कम मिनिमम शारीरिक परीक्षा है ना। पीईटी होगा जिसमें आपको दौड़ ली जाएगी, है ना, वगैरह कि आप खेलते हो या फिर नहीं, खेल का ट्रायल होगा आपका। डॉक्यूमेंट डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, है ना। फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपको स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो वैकेंसी आई है उसमें क्या है, भारत सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच के साथ साथ शारीरिक माप, शारीरिक परीक्षा, खेल ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके फिर क्या होगा, इसमें कार्य किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाले हैं आपके। एप्लीकेशन फ़ी भारत सरकार की फॉर्म में बहुत न्यूनतम ही होगी आपकी, है ना। पहला, आपका आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए, पीडब्ल्यू में क्या होता है, डिस्क्वालीफाइड, जिसको आपको खाली दिव्यांगता है ना, किसी अभियांग से, तो उनके लिए क्या है, मुफ्त है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे आवेदन शुल्क कितना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। अब जरा फिर से देखते हैं लोग डेट क्या रहने वाला है इसका अप्लाई का। अप्लाई आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, जिसमें ज़रूरी तारीख क्या आपका है, आवेदन शुरू होगा आपका 25 जुलाई 2025 से, जिसमें अंतिम तिथि आपकी होगी 20 अगस्त 2025 से, है ना। और वेबसाइट क्या रहने वाला है आपका, requirement.bsf.gov.in पर रहने वाला है, requirement.bsf.gov.in पर होने वाला है। तो आवेदन शुल्क आपकी 25 जुलाई 2000 शुरू जो है 25 जुलाई 2025 से, और अंतिम तिथि जो है 20 अगस्त दिया गया है, जिसमें एक महीने से भी बहुत कम टाइम है, ठीक है ना। तो अब 25 जुलाई से लेकर के शुरुआती डेट 25 जुलाई 2025 है इसका, और अंतिम डेट जो है 20 अगस्त 2025, ठीक है। तो ये हमारी अंतिम डेट हो गई। अब देखिए इसमें जरूरी तारीख के बाद आते हैं अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसमें कहा जाता है आपको BSF की बॉर्डर सिक्योरिटी फ्योर की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएं, https://requirement.bsf.gov.in पे जाएं, ठीक है। अप्लाई फॉर कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि BSF में 2-3 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना। स्पोर्ट्स कोटा पर क्या करना है आपको, क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है आपको, जिसके लिए आपको अनिवार्य घटक के रूप में आपका ईमेल होगा, ईमेल आईडी होगा और आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, जिसमें OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगी आपकी। ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे आप लोग, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। पासवर्ड से लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, जिसमें आप लोग को अपने आवश्यक जो है रिक्वायरमेंट जो होता है आपका, अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, जो भी भरना है आपको, वो सारा कुछ इसमें जो ज़रूरी मांगा जा रहा है वो सबको अपलोड करना है आपको। दस्तावेज अपलोड करना है आपको, डॉक्यूमेंट है ना, जो आपने दिया है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा का अपलोड करना है, 10th का अपलोड करना है, आधार कार्ड करना है, निवास अपलोड करना है, जाति अपलोड करना है, आधार कार्ड करना है, फ़ोटो करना है, सिग्नेचर करना है। उसके बाद 100 रुपये की जिनका फ़ीस कट रहा है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस लगेगी, जिनका नहीं लग रहा है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका नहीं लगेगा। फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट को क्या करें, फॉर्म को सबमिट करके क्या करें, उसे निकाल लें। और ये ध्यान रहे कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले
एक बार उसे चेक आउट जरूर कर लें आप लोग कि ये जो है हमारे द्वारा जो दिया गया है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। हमने एक बार सबमिट करने से पहले अपना सब कुछ जो है आपने जो सही सही भरा है कि नहीं भरा है वो सब कुछ चेक कर लें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो ये थी हमारे बीएसएफ की गवर्नमेंट डेट वाली है ना। तो आवेदन शुरू 25 जुलाई 2025 से हो रही है, अंतिम तिथि आपकी 20 अगस्त 2025 रहने वाली है। अब इसमें देखिए हम लोग एप्लीकेशन फ़ी आपका आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी डब्ल्यू के 100 रुपये होने वाला है और SC/ST के लिए PW के लिए क्या होगा, मुफ्त रहने वाला है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने बताया आपको कि आपको PST से गुजरना होगा, PET से गुजरना होगा, खेल ट्रायल किया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर बनाए जाएंगे, ठीक है। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था, जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड होंगे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, खेल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और ध्यान दीजिएगा, खेल में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि खेल में आपको वैसा ही लेना है जिसमें आप लोग को, है ना, खेल में आपको स्टेट लेवल का, खेल में आप लोग को स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल पर क्या आपको भाग लिया गया हो, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भाग लिया गया हो, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो, आयु 18 से 23 के बीच होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए और योग्यता आपकी जो इसमें क्राइटेरिया के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसमें आपको क्या है, स्टेट में अगर आपने भाग लिया है, नेशनल पे भाग लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। और ये हमारी जो है जैसे पदों की संख्या 241 रहने वाली है। पद का नाम कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है। कोटा मैट्रियस स्पोर्ट्स पर्सन है ये। टोटल वैकेंसी तो आप इसमें देखिए अभी आप लोग कि किस प्रकार से हम लोग इसे बहाल अप्लाई करेंगे। तो बीएसएफ कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा टोटल पोस्ट 241 रहने वाला है आपका, है ना। इसमें मैंने बताया आपको कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसके देखा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, सिलेक्शन कैसे होंगे, एज क्या लगेगा और अप्लाई कैसे कैसे होगा, है ना। टोटल वैकेंसी सीट की संख्या 241 है और ये वैकेंसी भारत सरकार के द्वारा जो लेटर जारी की गई है वो देखिए लेटर भी यहाँ पे शो किया हुआ है ना। चाहे तो आप जूम करके इसे पढ़ सकते हैं क्वालिटी को बढ़ा करके, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर एक बार नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।